में सीधे तस्वीरें आप हिसार से देख रहे हैं। राज्यसभा के लिए चुने गए हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार थे। बीजेपी का समर्थन उन्हें हासिल था। कल आर.के. आनंद को हराया था कांग्रेस और इनेलो का समर्थन जिसे हासिल था, लेकिन आखिरकार डॉक्टर सुभाष चंद्र ने सीट पर कब्जा किया और चुनाव जीतने के बाद जब हिसार पहुंचे हैं तो किस तरीके से खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं। तो भैया एक थोड़ी सी आपको कुछ बहनें भी बैठी हैं यहाँ। ये चुनाव जो रात को कल लगभग 11 बजे संपन्न हुआ, हालांकि चुनाव के नतीजे 7 बजे आ गए थे, फिर भी क्योंकि हमारे विरोधी दल के जो लोग थे वो उनकी हालत ये थी, बोला खिसियाई बिल्लई खंबा नोचे। उन्होंने बहुत से लोगों से दिल्ली में जो पहले राज करते थे उन राज करने वालों से कल चुनाव आयोग में इतना प्रेशर बनाया और ये कहा कि वहां का चुनाव ठीक नहीं हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लीगिंग हो गई, क्या हो गई, जो भी हो। भाई पत्रकारों से मैं बात करूंगा बाद में, भैया ये बात आप मत लिखिए, मैं अपने लोगों से मुखातिब हूं और आप ये बात लिखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अब देखो, हाँ मैं भी मीडिया वाला हूं, मैं अपने लोगों से कुछ भी बात खुल के कर सकता हूं। आप वो उसको अधिकार नहीं है इसको छापने का या लिखने का। परिवार के मेंबर है, मेरे परिवार के मेंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी जो बात मैं अभी आपसे अकेले करूंगा, आप मेरे से जितने मर्जी सवाल पूछना। तो उन्होंने काफी कुछ बातें की और 11 बजे आखिर में मेरे को रात को सर्टिफिकेट मिला। सवेरे उठते ही हमने हिसार का मुंह कर लिया क्योंकि जहां फायदा भला पड़ा तो हिसार का हूं और हिसार के लोगों का मेरे पर सबसे पहला अधिकार है। आप लोग कई आसपास के गांवों से भी आए हो, आदमपुर से भी और गांवों से भी कई सरपंच आए हैं, मेरे को मिले अभी, हांसी से भी, दादरी से भी, सबसे पहले हाँ बहुत जगह। और कल 2000 लोग चंडीगढ़ भी पहुंचे थे। मैं आप सबका बड़ा मन से आभार मानता हूं कि आपने जितना प्यार दिखाया, लेकिन इस चुनाव की थोड़ी सी कुछ बारीकियां बातें से बताऊं आप लोगों को। 30 तारीख को शाम को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कहा कि जी हम आपको समर्थन देंगे, एक स्वतंत्र कैंडिडेट के नाते आप चुनाव का पर्चा भर सकते हैं। तो 31 तारीख को जब पर्चा भरा, उस वक्त से लेकर अब तक आज तारीख है 12, तो ये 12 दिन समझ लो या 13 दिन समझो। इन 13 दिनों में राजनीतिक लोग कैसी कैसी राजनीति करते हैं, इस बात के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। लेकिन मैंने सबकी सुनी जरूर, लेकिन अपने आप को उस राजनीतिक ढांचे में ढाला नहीं इन 13 दिनों में, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी नहीं डालूंगा। मैं सीधी सच्ची राजनीति कहिए या जो भी कहिए, और कल भी मेरा बयान पता नहीं कितने लोगों ने देखा, मैंने स्पष्ट कहा है कि हरियाणा विधानसभा के 90 विधायकों का मैंने शुक्रिया अदा किया और सभी को
धन्यवाद दिया और उससे ज़्यादा मैंने धन्यवाद दिया है और आज मैं देता हूं कि हरियाणा की जनता ने इतना प्रेम मुझे दिखाया, जो कि ऐसी स्थिति आई कि जो विरोधी दल के भी एमएलए थे उन लोगों को भी ये मानना पड़ा और कल चुनाव के दौरान में, वोट डालने के दौरान में कई लोगों ने ये कहा कि जी दिल तो आपके साथ है, दिल तो आपको वोट डालने को करता है, लेकिन और क्योंकि हिसार की जनता आपके साथ है, बोला मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम 5000 फोन आ रहे होंगे मेरे पास कि वोट आपको शिवाजी को ही डालना। तो हिसार हरियाणा की जनता प्यार करती है, परंतु फिर भी हमें अपनी पार्टी से मजबूर हैं, वोट तो आपके विरोध में डालना पड़ेगा, लेकिन दिल से हम आपके साथ। तो इस तरह की कवायदें हुई है सारी, और यहां से मैं आपको सबको ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है ये पिछले 11 दिनों में मेरे साथ बिल्कुल सॉलिड रॉक की तरह से खड़ा रहा और इसलिए अब जीत के आए हैं। हरियाणा प्रदेश की तो जो बेहतरी के लिए काम करूंगा ही करूंगा पार्लियामेंट में बैठ के, बाकी हिसार का विशेष करके करूंगा। हिसार जिले का, बल्कि मैं कहूंगा पूरे इस इलाके का करूंगा। और जैसा आपको मालूम है कि पिछले 1.5 साल में हिसार में कई कामों के निर्णय हुए, चाहे वो रेल का हो, चाहे शहर में गंदगी दूर करने का हो, चाहे और हो, काफी काम हमने किए हैं। मैंने प्रयास से किया, मेरे साथियों ने काम किया, अब उसमें और भी थोड़ी सी तेजी लाएंगे, मैं आपको विश्वास दूंगा। और तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा बात करने वाली नहीं है, और एक सबसे यही कहूंगा कि भाई आप सब लोग इकट्ठे हो, हिसार शहर को हो चाहे आदमपुर हो,